बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुनिया के अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी का एक पहलू निहायत ही अफसोसनाक है। इंसान की ज़िंदगी जितनी भी हसीन लगती हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी के साथ साथ गम और नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, फिर चाहे आप तारीख़ के सबसे बड़े साइंसदान ही क्यों ना हों। आइंस्टाइन बड़े बड़े फार्मूलों को हल करने वाला और दुनिया को तब्दील कर देने का नज़रिया पेश करने वाला कामयाब साइंसदान था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मसला है जिसे वो खुद भी हल नहीं कर सकता, और वो है उसका बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज़िंदगी में शायद सिर्फ एक ही गम था, और वो अपने छोटे बेटे का था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1896 में जब स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहा था तो उसकी मुलाकात एक और तालिबा से हुई जिसका नाम मिलिया मेर्क था, और उन दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। मिलिया आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी। 1903 में दोनों की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थे। उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था। एडवर्ड आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में ही 28 जुलाई 1910 को पैदा हुआ, और पैदा होने के 4 साल बाद ही उसके वालिदैन यानी मिलिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन की तलाक हो गई थी, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बच्चों से अलहदा तो हो गया था, लेकिन उसने अपने बच्चों से राब्ता रखा और ये उनसे मिलता रहा, यहाँ तक कि उसके बच्चे उसकी लैबोरेटरी में खेला भी करते थे, और आइंस्टाइन अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों के हमरा खेलना शुरू कर देता था। लेकिन उसका छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन बचपन से ही काफ़ी बीमार रहना शुरू हो गया था, यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन बाकी बच्चों को बाहर लेकर जाता था तो एडवर्ड को घर पर ही रहना पड़ता था। आइंस्टाइन कहता था कि वो अपने बेटे एडवर्ड की हालत देखकर डिप्रेशन का शिकार हो गया है, जिसके बाद उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स से राब्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो सारा दिन घर में पड़ा रहता था। वक्त के साथ साथ एडवर्ड की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। आइंस्टाइन अपने काम में मसरूफ़ था और दुनिया में उसका नाम मशहूर होता जा रहा था। दूसरी जानिब उसका बेटा एडवर्ड, जिसकी हालत बेहतर हो गई थी, उसे अलूम नफ्सियात पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जिसके बाद एडवर्ड की मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे एडवर्ड को मोहब्बत हो गई। लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ और इस लड़की ने एडवर्ड को छोड़ दिया। उस लड़की के धोखा देने की वजह से एडवर्ड बहुत मायूस हो गया। माजी में चूँकि उसकी दिमागी हालत पहले ही कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी, और इस वाक़ये के बाद उसकी दिमागी हालत दोबारा मज़ीद बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि 1930 में एडवर्ड ने ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये किस्मत से बच गया था। आइंस्टाइन, जो इस वक्त जर्मनी में मौजूद था और अपने बेटे के लिए सख्त परेशान था। एडवर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने बोलने की सलाहियत भी खो गया और दिमागी सलाहियत के साथ साथ उसके बोलने की सलाहियत भी चली गई, और एडवर्ड को इसके बाद स्विट्ज़रलैंड के एक पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी के मुताबिक अपने बेटे का गम आइंस्टाइन को खाया जा रहा था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत संभाल ली। आइंस्टाइन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, लेकिन इसके साथ साथ ये एक यहूदी भी था। हिटलर के दौर में यहूदियों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ और आइंस्टाइन को यूरोप छोड़कर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी, और इसने अमेरिका में शहरियत हासिल कर दी। लेकिन इसका बेटा एडवर्ड, जो पागल खाने में मौजूद था, आइंस्टाइन के साथ अमेरिका नहीं जा सका। अमेरिका जाने से पहले आइंस्टाइन अपने बेटे से आखिरी बार पागल खाने में मिलने गया, लेकिन ये अपने बेटे के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। आइंस्टाइन को फिर भी भरोसा था कि ये अपने बेटे को अमेरिका बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और एडवर्ड की हालत बिगड़ती चली गई। उसकी दिमागी हालत की वजह से उसे अमेरिका भी नहीं आने दिया जा रहा था। आइंस्टाइन अमेरिका से अपने बेटे को ख़त भी लिखता रहा और पैसे भी भेजता रहा। ये इसी उम्मीद में रहा कि इसका बेटा पागल खाने से ठीक होकर जल्द ही अमेरिका आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए। दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान के बेटे एडवर्ड ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल पागल खाने में ही गुजार दिए, मगर ये ठीक नहीं हो सका और ना ही उसकी मुलाकात अपने वालिद आइंस्टाइन से हो सकी। एडवर्ड 55 साल की उम्र में ज़िंदगी के आखिरी 30 साल पागल खाने में ही गुजारने के बाद दम तोड़ गया। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो शख्स कामयाब हो वो अंदर से उतना ही खुश भी हो, और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अपने ही बेटे के लिए कुछ ना कर सका, और इस बात का गम उसे सारी ज़िंदगी लगा रहा।